आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। हमने इस चैप्टर के अभी तक 2 पार्टों पर चर्चा किया था और उन दोनों पार्टों को हमने YouTube पर अपलोड भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्टों को नहीं देखेंगे तब तक आप इसे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप उन दोनों पार्टों को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने दूसरे पार्ट में रूसी क्रांति के विषय में चर्चा किया था। रूसी क्रांति के दौरान रूस में कौन कौन से घटनाएं घटित हुई थी, किस तरह से आतंक का माहौल हुआ था, हमने इसके विषय में चर्चा किया था। रूस में किस तरह से जार शासन व्यवस्था का अंत हुआ, उसके बाद रूस में किस तरह से प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, समाजवादियों ने अपनी सरकार बनाई। तो हमने इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर दूसरे पार्ट में चर्चा किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध लिख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, पहला प्रश्न है। तो लिख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 ईस्वी को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी को हुई थी। जब यूरोप के दो गुट हो गए, जब यूरोप के 2 गुट हो गए और इन दोनों गुटों के बीच आपस में लड़ाइयाँ हो गई, तो वही लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके यूरोप से बाहर विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जिसके कारण हम उस युद्ध को विश्व युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो यूरोप में जो 2 गुट थे, उन दोनों गुटों में कौन कौन शामिल थे, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले खेमे में, पहले गुट में या पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय सत्ता में थे। केंद्रीय सत्ता में थे, अर्थात पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की प्रमुख थे। पहले खेमे में शामिल देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की प्रमुख थे। और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस,
ये तीन प्रमुख देश थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कहाँ से? यूरोप से। यूरोप के ही दो गुट हो गए। यूरोप में दो गुट हो गए। पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए। अब इसमें हुआ क्या था कि प्रारंभ में रूस को बहुत समर्थन मिला था। लोगों ने जार शासक को बहुत समर्थन दिया था अपना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जार शासक ने डयूमा हमने बताया था, जो रूसी संसद, उस समय का रूसी संसद का नाम था डयूमा। तो डयूमा में उपस्थित पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया। उसके बाद रूस में दिनों दिन जर्मनी विरोधी जो तत्वें थे, जर्मनी विरोधी जो बातें थी, वह बढ़ती गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि रूस का एक स्थल है जर्मनी विरोधी होने के कारण, लिख लीजिए आप, कि जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि दिखाई दे रहा है, देख लीजिए एक बार। अब इसके नीचे तो नहीं दिखाई देगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग, जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। क्यों? क्योंकि आगे लिख लीजिए कि क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन शब्द था। मतलब जर्मन विरोधी भावनाएं रूस के लोगों में इतना फैल गया कि उन्होंने जर्मन शब्द का प्रयोग करना भी बंद कर दिया। और जर्मन शब्द, जो कि रूस का एक प्रमुख औद्योगिक नगर था सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम पर था, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। इतना पॉइंट्स क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह दो मोर्चे पर लड़ी गई थी।
पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था और इसी मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में समा गए थे। यूं कहें तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना परास्त हो चुकी थी। लगभग 70 लाख रूसी सैनिकों की हत्या हो चुकी थी। यूं कहें तो अपने देश के लिए 70 लाख रूसी सैनिक शहीद हो चुके थे, जिसके बाद रूस कमज़ोर हो गया और यही कमजोरी का फायदा उठाकर लोगों ने जार शासन व्यवस्था को ध्वस्त करके 1917 में रूसी क्रांति किया। और रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि रूस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक, अब यहाँ से एक और प्रश्न है महत्वपूर्ण कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो चलिए इतना इसके आगे लिख देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? उन्नीस सौ 19 ईस्वी में। 5 वर्षों तक यह युद्ध चला था। यह विश्व युद्ध था। प्रारंभ में यह यूरोपीय युद्ध था। अगर प्रथम विश्व युद्ध को यूरोपीय युद्ध कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रारंभ में यह यूरोपीय युद्ध था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी, तो यह यूरोपीय युद्ध भी था। अब यहाँ से प्रश्न है, लिख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो लिख लीजिए या प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो लिखिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम पेट्रोग्राद शहर की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। पेट्रोग्राद, जिसका पूर्व नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। चलिए हम पेट्रोग्राद के विषय में चर्चा करेंगे कि पेट्रोग्राद लिखते चलिए, और चूंकि समय कम है, पेट्रोग्राद जिसका पूर्व नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। सेंट पीटर्सबर्ग था। यह नेवा नदी के दोनों तरफ, यह नेवा नदी के दोनों तरफ बसाया गया था। यह नेवा नदी के दोनों तट पर, नेवा नदी के दोनों तरफ बसाया गया था। जहां दाएं तट पर
मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। इसी में लिख लीजिए कि जहाँ दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर और फैक्ट्रियां थी, तो वहीं बाएं तट पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस सरकारी इमारतें तथा डयूमा वहीं बाएं तट पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस सरकारी इमारतें तथा डयूमा को बसाया गया था। ठीक है, तो पेट्रोग्राद जो शहर था ऐसा मालूम पड़ता है कि इसको बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, क्योंकि यह नेवा नदी के तट के दोनों तरफ इसे बसाया गया था। एक नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर और फैक्ट्रियां थी, तो वहीं बाएं तट पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस सरकारी इमारतें तथा डयूमा था। इतना ही लिखिए, बसाया गया था, तो ये तो पूरा शहर ही बसाया गया था तथा डयूमा था। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह पहला तो यही पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी या कब समाप्त हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1919 ईस्वी को समाप्त हुआ था। उसके बाद हमने प्रथम विश्व युद्ध में यह भी जाना कि रूस किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, क्योंकि सैनिकों ने लड़ना छोड़ दिया। जब 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच रूस फंस गया और वहीं पर उसके लगभग 70 लाख सैनिक काल के गाल में समा गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि रूस के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध ना लड़ने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद रूस में सम्राट का सिंहासन छीन गया। यूं कहे तो सत्ता परिवर्तन हो गया, राजशाही व्यवस्था से प्रजाशाही व्यवस्था की ओर रूस बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद चूंकि जर्मन विरोधी था, रूस जर्मन विरोधी थे, रूस के जो लोग थे उनमें जर्मन विरोध की भावनाएं इस तरह से उनमें फली फूली थी कि उन्होंने जर्मन शब्द का प्रयोग करना ही बंद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ था कि रूस का जो प्रमुख औद्योगिक नगर था सेंट पीटर्सबर्ग, चूंकि यह एक जर्मन शब्द था, इसको बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। और पेट्रोग्राद एक शहर था जिसका पूर्व नाम
सेंट पीटर्सबर्ग था। अब यहाँ से जो घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है वो यही पूछेगा कि पेट्रोग्राद का पूर्व नाम क्या था। तो पेट्रोग्राद का पूर्व नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। पेट्रोग्राद का पूर्व नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग था। पेट्रोग्राद किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेट्रोग्राद नेवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं, चूंकि विजिबिलिटी कम हो गई है और रोशनी का अभाव समझ में आ रहा है। चलिए इतना नोट करिए, हम देखते हैं फिर आगे कहाँ तक इस क्लास को खींच सकते हैं। चलिए एक प्रश्न पे और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चूंकि रोशनी कम है तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब पेट्रोग्राद में एक क्रांति हुई थी फरवरी में। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में एक क्रांति हुई थी। हमने अभी जाना था कि चूंकि रूस औद्योगिकीकरण में के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ देश था। यूरोप के नज़रिए से बहुत पिछड़ा हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में तो इसकी हालत और खराब हो गई। हाँ, तो पेट्रोग्राद की जो फरवरी क्रांति हुई थी, हम उसके विषय में संक्षेप में चर्चा करते हैं आज। उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज की तो पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो लिख लीजिए कि पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1917 को हुआ था। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1917 को हुआ था, जब नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। बाद में अनेक कंपनियों ने, अगर संख्या में देखें तो लगभग 50 कंपनियों ने भी इस क्रांति का समर्थन किया। और मजे की बात थी कि इस क्रांति की जो कंपनियों में जो मजदूर थे जिन्होंने फरवरी क्रांति की शुरुआत की थी, इन मजदूरों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इन मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महिलाएं कर रही थी। जिसके बाद इस आंदोलन के समय ही 8 मार्च को यह आंदोलन अपने पूर्ण रूप में था और उस समय महिलाओं
की जो नेतृत्व क्षमता थी वह पूरा विश्व देख रहा था। यही कारण था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा और या फिर इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हालत खराब हो गई, रूस पराजित हो गया, जिसके बाद रूस में फरवरी क्रांति हुई। और फरवरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1917 को हुआ था। चूंकि फरवरी में यह क्रांति हुई थी, इसी कारण इसे फरवरी क्रांति कहा गया। और इस क्रांति की नींव कहाँ से पड़ी? इस क्रांति की नींव तब पड़ी जब नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। उसके बाद 50 अन्य फैक्ट्रियों ने भी इस क्रांति का समर्थन किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि रूस में फरवरी क्रांति की शुरुआत हो गई। और जिसके बाद 2 मार्च को जार शासक ने अपनी गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को जार शासक ने अपनी गद्दी छोड़ दी। कमांडरों को, जो सैन्य कमांडर थे, अगर पूछा जाए कि जार शासक ने अपनी राजगद्दी कब छोड़ी, अगर जगह है तो लिख लीजिए। है जार शासक ने अपनी गद्दी 2 मार्च को छोड़ी। जार शासक ने अपनी गद्दी 2 मार्च को छोड़ी। किसके सलाह पर छोड़ी? अपने सैन्य कमांडरों के सलाह पर। अपने सैन्य कमांडरों के सलाह पर। ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जार शासक ने अपनी राजगद्दी कब छोड़ी, या जार शासक ने कब इस्तीफा दिया, या जार शासक से सिंहासन कब छीन लिया गया, सिंहासन से कब उतार दिया गया। कई प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ सकता है, लेकिन उसका उत्तर एक ही होगा कि 2 मार्च को। उसका उत्तर एक ही होगा, 2 मार्च। ठीक है। और जार शासक ने अपनी गद्दी किसकी सलाह पर छोड़ी? तो अपनी गद्दी इन्होंने सैन्य कमांडरों के सलाह पर छोड़ी। तो आज इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
इतना आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न और है, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे कि जब 22 फरवरी 1917 को रूस में फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद जो था डयूमा को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे लिख लीजिए कि डयूमा को सरकार ने कब बर्खास्त किया था। लिख लीजिए इस प्रश्न को कि डयूमा को सरकार ने कब बर्खास्त किया था। यह प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। उत्तर में लिखिए कि डयूमा को सरकार ने 25 फरवरी को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त कर दिया था। क्योंकि जब डयूमा में उपस्थित पार्टियों या जो लोग थे या जो सलाहकार थे, जब उनसे सलाह ही नहीं ली जाती थी, तो सरकार ने डयूमा को बर्खास्त कर दिया। कब? 25 फरवरी को। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चूँकि आज कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जिसे आप लोग बार बार देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें आज की यह क्लास समाप्त करनी पड़ रही है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि जितने भी पॉइंट्स पर हमने आज चर्चा किया, चूँकि बहुत छोटा वीडियो था और कुछ ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स पर हमने आज चर्चा किया, ये 4-5 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी यह भी लिखना, और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों करते रहिए। ठीक है। चलिए, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।